हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं क्रेनियल नर्व्स। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन से बहुत सारा क्या नर्व्स निकला हुआ है। तो जो ब्रेन से नर्व निकला हुआ रहता है उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। और जो हमारे स्पाइनल कोर्ड से नर्व निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो जो क्रेनियल नर्व है वो कितना पाया जाता है, हमारा टोटल 12 पेयर्स रहता है। और 12 पेयर्स का काम क्या है, अलग अलग काम है। और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा हुआ है। इसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स भी होता है और क्या, मोटर न्यूरॉन्स भी होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्रेनियल नर्व जो है इसका क्या काम है और कौन कौन सा पार्ट है। ये जो 12 पेयर है, इस 12 पेयर्स को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रेनियल नर्व किसको कहा जाता है। क्रेनियल नर्व किसको कहते हैं कि नर्व इमर्जिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि ऐसा नर्व जो हमारे ब्रेन से निकला हुआ है, जो हमारे ब्रेन स्टेम से निकला हुआ है, ऐसे नर्व को क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व से कहते हैं। पहला टाइप तो ये है। दूसरा टाइप बताया कि स्पाइनल नर्व भी हो, तो उसको इसके बाद देखेंगे, इस लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 12 पेयर जो है वह क्या क्या है। ये हम लोग लिखे हैं यहाँ पे 12 पेयर में, सब क्या है, पेयर में है। जैसे एक नंबर में क्या है, अल्फैक्टरी नर्व है। ये जो अल्फैक्टरी नर्व है कैसा न्यूरॉन है, ये सेंसरी, ये मोटर। ये कैसा है, सेंसरी है। इसका काम क्या है, मतलब कि किसी ऑर्गेन से सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाना है। तो भैया अब सवाल आता है कि अल्फैक्टरी नर्व जो है, अगर ये सेंसरी न्यूरॉन है तो ये क्या सेंस कर पा रहा है, यह सेंस करता है स्मेल को। हम लोग जो स्मेल लेते हैं तो वह कौन कंट्रोल कर रहा है, यही अल्फैक्टरी नर्व कंट्रोल करता है, यही पहुंचाता है हमारे ब्रेन तक। ब्रेन तक पहुंचाया, वहां से फिर सिग्नल आएगा वापस कि हाँ ये सेंट आया है हमारे पास। दूसरा है ऑप्टिक नर्व। ये भी क्या है, एक सेंसरी नर्व है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक जाता है। तो भैया ये जो ऑप्टिक नर्व है और सेंसरी है, तो ऑप्टिक नर्व क्या सेंस कर रहा है, हम लोग हमारे विजन को, हम लोग जो देखते हैं उसको क्या ये सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तीसरा आता है ओकुलोमोटर नर्व। ये कैसा है, ये मोटर नर्व है। और अभी आप लोग को बताए थे हम कि एक होता है सेंसरी, दूसरा होता है मोटर। तो जो मोटर न्यूरॉन है उसका काम क्या है कि ब्रेन से सिग्नल बॉडी तक लाता है। तो ये जो ओकुलोमोटर है, ये मोटर नर्व है। तो ये क्या ला रहा है हमारे पास, ये हमारा आई मूवमेंट करा रहा है, यही कंट्रोल करता है। कौन कर रहा है कंट्रोल, आई मूवमेंट को ओकुलोमीटर करता है कंट्रोल। उसके बाद चौथा आता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर क्या है, यह भी एक मोटर न्यूरॉन है और इसका भी काम क्या है, आई मूवमेंट कराता है। लेकिन किधर, ये साइड हम लोग को देखने में मदद करेगा। जैसे हम लोग दोनों साइड देख पाते हैं कि हमारे बगल में कौन है, तो ये जो हमारे आंख को साइड मूवमेंट करा रहा है, साइड मूव करा रहा है, ये कौन करा रहा है, ये ट्रोक्लियर करा रहा है। उसके बाद पांचवा है ट्राइजर्मिनल नर्व्स। ट्राइजेमिनल नर्व्स जो है ये कैसा है, मोटर की सेंसरी, ये दोनों है। ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो भैया ये क्या मूवमेंट करेगा, क्या इसके पास जो नर्व्स है ये कहाँ जा रहा है और क्या ये कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करता है हमारे सेंसेशन को। ये फिर हमारे मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन मीन्स होता है हम लोग जो फूड चबाते हैं उसको क्या कहा जाता है, मेस्टिकेशन कहा जाता है। तो जेमिनल नर्व जो है ये दोनों है, याद रखिएगा, सेंसरी है और मोटर दोनों है। इसका काम क्या है, सेंसेशन ऑफ फेस, और दूसरा क्या है, मेस्टिकेशन, मतलब कि खाना को चबाने में मदद करता है। छठा है एबोंडेंस। एबोंडेंस क्या है, ये मोटर नर्व है और इसका काम क्या होगा, आई मूवमेंट कराना। सातवां है फेशियल। फेशियल मीन्स जो हमारे फेस तक आता होगा। तो फेशियल क्या है, सातवां जो हमारा फेशियल है ये मोटर और न्यूरॉन दोनों है, इसीलिए इसमें क्या लिखा गया है, बोथ लिखे हैं। इसका काम क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि हम लोग कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमारे चेहरे से पता चल जाता है हम खुश हैं, हम हंस रहे हैं। तो ये जो हम लोग चेहरे को, अपने आप को दिखा पाते हैं कि हमारा मूड कैसा है, हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये कौन कंट्रोल करता है,
ये फैक्टर नंबर 7 है जो कि फेशियल है। और इसके पास एक और सेंसरी आता है जिसको कहते हैं टेस्ट भी करता है, सलाइवा और टीयर, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा फेशियल नर्व कर रहा है। 8 में आता है वेस्टिब्यूलो कोकोलियर। वेस्टिब्यूलो कोकोलियर ये 8 नंबर में है और ये कैसा है? सेंसरी न्यूरॉन है। अगर भैया ये सेंसरी न्यूरॉन है, इसका काम क्या होगा? हियरिंग प्लस हमारे बॉडी का बैलेंस, कि हम लोग कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी हमारे बॉडी को बैलेंस क्या हुआ है, तो इसका काम जो दिया गया, किसको दिया गया है? वेस्टिब्यूलो कोकोलियर को। 9 नंबर में आता है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल का काम क्या है? ये जो टेस्ट और स्वेलिंग हम लोग लेते हैं, ये सारा कंट्रोल कौन करता है? ग्लोसोफेरेंजियल करता है। और ग्लोसोफेरेंजियल जो है ये सेंसरी न्यूरॉन भी है और मोटर न्यूरॉन भी है। 10 नंबर में आता है वेगस। वेगस जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट है क्रेनियल नर्व, और ये भी क्या है? मोटर और सेंसरी दोनों है, बोथ है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि हमारे थोरेसिस और एब्डोमिनल को कंट्रोल करना, उसके साथ साथ कि हमारे वॉइस तक भी यही गया है। 11 नंबर में एक्सेसरी। एक्सेसरी में यह क्या है? यह भी मोटर नर्व है, और यह क्या हमारे जैसे नीक हो गया, सोल्जर हो गया, मूवमेंट, ये सारा कौन करा रहा है? यह हमारा एक्सेसरी कराता है। और 12 नंबर में क्या है? हाइपोग्लोसरल। तो हाइपोग्लोसरल जो है ये भी मोटर है और ये हमारे टंग को मूवमेंट कराता है। तो जो क्रेनियल नर्व था हमारा वो कितना था? 12 पेयर्स में था, और 12 पेयर्स का काम क्या है? अलग अलग काम है। अगर भैया उन 12 में से कोई भी डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए पहले आपका अल्फैक्टरी नर्व था, अगर ये डैमेज होता है तो क्या होगा? अल्फैक्टरी का काम क्या था? स्मेल करना, तो हमारा जो स्मेल का सेंस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या था? ऑप्टिक नर्व था, इसका काम था कि विजन देखना का काम था। तो जिसका अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा, तो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होता है तो उसका जो विजन वाला था वो तो खत्म हो गया, अब वो क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तीसरा है ओकुलोमोटर नर्व डैमेज। अगर ये डैमेज होता है, ओकुलोमोटर का क्या काम था? ओकुलोमोटर का था आई मूवमेंट, तो तुम साइड नहीं देख पाओगे, तुम्हारा आई मूवमेंट नहीं करेगा। चौथा क्या है? ग्लोसोफेरेंजियल है। जैसे कि ग्लोसोफेरेंजियल हम लोग क्या करते? टेस्ट ले रहे थे, तो अगर ये लॉस होता है, ये डैमेज होता है, तो हम लोग टेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो भैया यह था हमारा क्रेनियल नर्व। अब नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ये तो अभी बताया आपको कि बात टोटल कितना होता है? 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है। तो नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट है कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है? वेगस है, जो कहाँ पाया जाता है? थोरेसिस और एब्डोमेन में। तीसरा है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है? ट्रोक्लियर है। और चौथा क्या है कि ट्राइजेमिनल जो है ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है।